100, 1, 100, 2, 80 का स्पीड पे मैं ब्रेक ले रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव, जो कि आपको पता ही है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आप लोगों के बीच में क्या लेके आया हूँ, 125 की जगह पे 150 एंटॉर्क, जो कि नई लॉन्च हुई है। मुझे बहुत पहले ही मिल गई थी गाड़ी जामताड़ा से, लेकिन मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और थैंक्स करना चाहूँगा जामताड़ा TVS को, सिद्धिविनायक को। उन्होंने मुझे गाड़ी टेस्ट करने के लिए दी है, जो कि ब्रांड न्यू है। और दोस्तों इसमें क्या है खास, एक एक करके बात करने वाला हूँ। इस वीडियो पे बात करूंगा इसकी सस्पेंशन कैसा है, इसकी ABS कैसे काम करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे काम करती है, टॉप स्पीड कितनी जाती है और क्या क्या एडवांस फीचर है। एलेक्सा इंटीग्रेशन भी आती है, तो इसमें ऐसा क्या है जो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पेमेंट 150 सीसी की है। क्लैम रेंज, IDC रेंज की बात कर दूं तो क्लैम रेंज अभी तक मुझे पता नहीं चला है, अभी तक हम लोगों ने नहीं चेक करा है, लेकिन कंपनी 40 की एवरेज बताती है, जो कि IDC है। फ्रंट की जो डिज़ाइन है दोस्तों, आप देख के हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा है डिज़ाइन। प्रोजेक्टर जो लैंप है वो गजब लग रहा है। गजब इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो हेडलाइट की थ्रो है वो रात में जब मैं चलाऊंगा तभी पता चलेगा। DRL यहाँ से कनेक्टेड DRL आती है, और ये जो मैंने अभी दिखाया इंडिकेटर, ये 1000 लाइट मैंने जलाया था। अगर मैं बंद कर दूँ तो DRL आप देख सकते हैं पूरी जलती है बॉस। दोस्तों इसका वॉक अराउंड डिटेल वीडियो में मैंने सारा कुछ कवर कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। ये सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, सुपर मोटो लिखी हुई आ रही है। और डिस्क की साइज़ की बात कर दूं तो 220 mm की सिंगल डिस्क के साथ आती है। पीछे में आपको ड्रम पिन लेगी। टायर की साइज़ की बात कर दूं तो 180/12 इंच की फ्रंट में टायर मिल जाती है। दोस्तों अब मैं आपको रियर की थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। रियर में सिंगल नट के साथ आती है। अगर आप सिंगल नट गाड़ी पंक्चर होती है तो आराम से खोल पाएंगे। अगर टायर साइज़ की बात कर दूं तो आप देख सकते हैं 110/80/12 इंच की पीछे में टायर मिल जाती है। और अगर मैं इंजन की टॉर्क की बात कर दूं तो 150 सीसी की इंजन है, 13.2 PS की पावर निकालती है 14.2 न्यूटन मीटर के साथ। और लुक जो है बैक से आपको इस तरह से दिखेगी। तो बिना कोई देरी किए चलिए दोस्तों वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब दोस्तों मैं बैठ गया हूँ ड्राइविंग पोजीशन पे, और ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm की है। तो आप देख सकते हैं मेरे पैर तो ठीक ही अट रहा है भाई। और फ्रंट में क्या मिल जाता है, एक छोटा सा हैंगिंग मिल जाता है। 3 से 4 kg तक आप वेट कुछ भी रख सकते हैं। आप पानी की बोतल अगर रखना है, फ़ोन रखना है, तो फिर आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं, जो कि आप ड्राइव करते समय यूज़ करेंगे लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट हैंड से। लेकिन रिकमेंडेशन है हैंडल पे ही हाथ रखिए। बैठे बैठे ही सब कुछ हो जा रहा है। TVS ने क्या फीचर दे दिया है भाई। सिर्फ एक बार मुझे पुश करके राइट की ओर घुमाएंगे, तो घुमा दिया मैंने, तो अभी जो मेरा फ्यूल टैंक है वो खुल गया है। अगर मैं फिर से लेफ़्ट की ओर घुमा दूं तो सीट खुल जाएगी। दोबारा से अगर मैं हैंडल लॉक करना है तो मैं जब सिर्फ पुश करना है और हैंडल लॉक भी हो जाएगी आराम से। बैठे बैठे सारा कुछ हो जा रहा है। रेस मोड है, रेस मोड के अलावा स्ट्रीट मोड है, जिसकी मैं अभी टॉप स्पीड चेक करने वाला हूं। 2 ही मोड है। और सेट अगर करते हैं तो इसमें जॉयस्टिक की जो दी गई है, इससे आप ऑपरेट कर पाएंगे अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग क्या क्या है। तो ये सारी डिटेल जो है वो आपको नहीं लगता है कि इस वीडियो पर मुझे बताने की ज़रूरत है। ऑफ रोड करूँगा सबसे पहले। ऑफ रोड करने में कैसा इसे फील होता है, क्या सस्पेंशन ट्रेवल में कोई हड़बड़ी है क्या, गाड़ी में कोई खटर पटर चटर पटर वाला कोई आवाज़ है क्या, और ब्रेक भी बीच बीच में टेस्ट करना है इसका। अगर मैं ABS की बात करूं तो ABS तो ठीक ही रुक रही है। अब मैं यहाँ पे गड्ढे पे कूदाता हूँ। ये पुल जो है इस पर मैंने बहुत सारी गाड़ियों को लाया टेस्ट करने के लिए। आज आ गया लेके एंटॉर्क, यहाँ पे कुदाया। अब मैं कुदाऊंगा इस जगह पे। सस्पेंशन ऐसा बोलिएगा कि पूरा सॉफ्ट है तो ऐसा भी नहीं है। ये देखिए मैंने अभी दोबारा से कुदा दिया, और ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm होने के बाद भी कहीं पे सटी नहीं। और सस्पेंशन की बात करूं दोस्तों तो सस्पेंशन इसकी एवरेज है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड है, बीच में रखी है कंपनी। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, अगर मैं स्लो पे हूँ तो सस्पेंशन इसकी ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जा रही है, और जब मैं हायर स्पीड पे जा रहा हूँ तो सस्पेंशन इसकी सॉफ्ट की जगह पे हार्डनेस फील कराती है। अब मैं थोड़ा सा चुप हो जाता हूँ, और इसकी जो सस्पेंशन की ट्रेवल है वो आप चेक करेंगे, आप सुनेंगे। और इंजन पे कोई साउंड में आवाज़ है क्या फटा फटा, वो भी चेक कर लीजिए आप। मैं चुप हो जाता हूँ और थ्रोटल दे रहा हूँ।
ये जो खट 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 आवाज़ आपने सुना, ये ABS की आवाज़ थी। अभी ये स्ट्रीट मोड है। एक बार मैं कर दे रहा हूँ रेस मोड। रेस मोड पे इस तरह से दिखेगी। अच्छा दोस्तों, अगर मैं इस जगह पे रोक दूं, यहाँ पे अगर मैं रोक दूं और थ्रोटल लूं तो क्या ये उठा पाएगी क्या? पावर तो है भाई, पेट्रोल है तो पेट्रोल में तो पावर होगा ही। 14.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क ये निकाल के देती है। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ हाईवे पे, और हाईवे थोड़ी आगे में बन रही है। ये धनबाद दुमका रोड है, और यहाँ पे मुझे चेक करना है कि इसकी टॉप स्पीड 2 मोड आती है, एक स्ट्रीट मोड और एक रेस मोड। दोनों मोड में क्या निकल के आती है, टॉप स्पीड दोनों मोड में अलग अलग है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं स्ट्रीट मोड करूँगा, और ये जो जॉयस्टिक की है ऊपर का जो आप एरो देख रहे हैं, इसको जब टच करेंगे तो रेस मोड और स्ट्रीट मोड हो जाती है। अब मैं स्टार्ट कर ले रहा हूँ। और TVS क्या करती है, सब में जितनी भी है, छोटे बच्चे से लेके 18 से लेके बुजुर्ग आदमी तक चलाए, उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखती है, क्या ये 3 एडजस्टेबल लीवर मिल जाती है। अपने हिसाब से इससे आप एडजस्ट कर पाएंगे। तो मैं 1 नंबर पे इसे रख लेता हूँ। तो अभी मैं 1 नंबर पे कर लिया, तो मेरा जो हाथ है वो सामने आ चुका है, और इसे भी मैं 1 नंबर कर ले रहा हूँ। कैसे करना है, सिर्फ हल्का सा आगे ठेलना है और इसे घुमा देना है। जैसे मैं घुमाऊंगा तो ये सामने आ जाएगी। अब मैं इसकी टॉप स्पीड चेक करता हूँ स्ट्रीट मोड पे कितनी निकल के आएगी। कंपनी बता रही है 104, जो कि रेस मोड में ही होगी। और इसकी जो वेट है दोस्तों, वेट 115 kg है। क्या बैलेंस इसमें कैसा है वो भी देखना ज़रूरी है, और टॉप स्पीड कितनी निकल के आती है स्ट्रीट मोड पे वो भी चेक करना ज़रूरी है। ब्रेक टेस्ट ले रहा हूँ, 80 का स्पीड पे मैं ब्रेक ले रहा हूँ। क्या ब्रेक है भाई, ABS तो एकदम तुरंत ही काम करती है। जिसे बोला जाता है कि हाँ ब्रेकिंग, जिसे बोला जाता है स्कूटर में, हाँ 150 सीसी की इंजन है, पावर के साथ साथ ब्रेक पे भी काम की है कंपनी ने। यही चीज़ मुझे अच्छा लगता है TVS की, जितनी भी ABS है सब गाड़ियों में जो कंट्रोल है ना, वो मुझे एडवांस लेवल का फील कराती है। जो रेस मोड है उस पर टॉप स्पीड चेक करना ज़रूरी है, क्या टॉप स्पीड निकल के आएगी रेस मोड पे। और दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं कोई भी टाइम लैप्स वगैरह नहीं करूँगा। इसकी जो एडिटिंग है वो मैं इस जगह पे नहीं करने वाला हूँ। देखता हूँ इसकी टॉप स्पीड क्या निकल के आती है। मैं फटाक से थ्रोटल ले रहा हूँ। थोड़ा सा एक्सीलरेशन स्लो हुई थी, लेकिन रेस मोड पे जो पावर है वो ज़्यादा निकल के आ रही है। और 100, 1, 102, 103, 5, 6, 7, 8, 9 ही गई। और मैं यहाँ पे अगर अचानक से ब्रेक लूँ तो रुक रही है। पीछे मुझे देखना पड़ रहा है मिरर में कि कोई आ तो नहीं रहा है, नहीं तो पता चला मैं तो रुक गया लेकिन मुझे कोई ठोक दिया। और एक बार मैं ऑफ रोड पे जहाँ पे घास वगैरह रहता है, यहाँ पे मैं देखता हूँ इसकी ABS कैसे काम करती है। यहाँ पे स्लाइड होने का डर रहता है, फिर भी गाड़ी आराम से कंट्रोल हो रही है। और थोड़ा सा मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ। बंद, मुझे स्टैंड ही सिर्फ गिराना है। जैसे ही मैंने स्टैंड को गिराया गाड़ी ऑटोमेटिक ही बंद हो गई। बाकी दोस्तों इसमें फीचर की बात करूंगा तो इसमें क्या है, फॉलो मी लैंप है। ये जो लाइट देख रहे हैं आप, हेडलाइट, ये आप जब चाबी निकाल लोगे ड्राइव करने के बाद फिर भी जलती ही रहेगी।
ये फॉलो मी लैंप है। गाड़ी अगर आपके घर पे खड़ी है एंड टॉर्क, तो आप फिर चाबी निकालिए और चले जाइए, आपको लाइट भी दिखा देगी, टॉर्च जलाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों अगर मैं बात कर दूं ये चलाने में, ओवरऑल इसकी एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल की है। कमाल की क्या है इसमें सबसे ख़ास है कि इसकी जो बैलेंस है वो कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से करी है। 115 केजी की वेट है और मैंने इसकी प्राइस नहीं बताया है अभी तक। दोस्तों इसके जामताड़ा में, सिद्धिविनायक जामताड़ा में जो स्टार्टिंग प्राइस है ना, 1,09,500 से स्टार्ट हो जाती है। 400 ही मान के चलिए आप, 1,09,000 से स्टार्ट हो जाती है और 18,400 तक इसकी प्राइस जाती है। और ये टॉप मॉडल है। अगर इससे लोअर मॉडल लेते हैं, इसमें 2 मॉडल आती है, तो उसमें आपको कुछ जो है वो फ्यूचर नहीं मिलने वाली है। और दोस्तों अगर मैं इसकी लोअर मॉडल की बात करूं तो लोअर मॉडल में आपको जो है वो थोड़ा बहुत फ़र्क क्या मिलेगा, आपको जो डिस्प्ले है वो दूसरा मिलेगा, एलईडी टाइप का मिलेगा। ये टीएफटी डिस्प्ले, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस तरह से नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, और गाड़ी में जितनी भी फीचर है सब कुछ सेम रखी गई है कंपनी ने। 9,000 जो ज़्यादा दाम है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर ही दाम इन्होंने रखा है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आती है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। सस्पेंशन की अगर ट्रेवल देखेंगे तो यहाँ तक ट्रेवल आती है, यहाँ तक आप मान के चलिए इतना ही ट्रेवल है। लेकिन जब मैंने इसे ऑफ रोड में चलाया तो स्लो चला रहा था तो सस्पेंशन इसकी आराम से काम कर रही थी। रियर में सिंगल सस्पेंशन मिलती है जो कि कॉइल स्प्रिंग है, एडजस्टेबल तो नहीं है लेकिन आरामदायक है। जब मैंने चलाया था इसे अभी लाते समय तो काफ़ी आराम लगा मुझे चलाने में भाई। थोड़ा सा नीचे भी उतारता हूँ। नीचे उतारने के बाद क्या कहीं लगता है क्या ऑफ रोड में ग्राउंड क्लियरेंस इसकी जो 155 mm की है तो क्या कहीं सटेगी क्या? थोड़ा सा मैं ड्राइव कर ले रहा हूँ यहीं पे, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही करूँगा। रेस मोड पे ही ऑफ रोड करूँगा। इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है दोस्तों वो तो ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है साइलेंसर की वो कैसी आवाज़ निकालती है। क्या गोल आवाज़ निकलता है, जिससे जो देहाती भाषा में बोला जाता है गोल आवाज़, या फिर आप लोग क्या बोलते हो शहरी इलाके वाले, मुझे नहीं पता। अभी तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ऑफ रोड का मज़ा लीजिए अब। और ये जो थोड़ा थोड़ा खटपट आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये चाबी हिल रही है भाई। यहाँ पे एक ही चाबी अगर आपके पास है और वहाँ पे रिंग रहेगा तो ये भी आवाज़ नहीं आएगी। ये कोई गाड़ी में तो वैसा कुछ साउंड नहीं है। टॉर्क की बात करूँ तो इसमें कहीं पे भी ये नहीं फील कराएगी, आपको नर्वस फील कराने वाली नहीं है। और इसके जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो भी चेक करना ज़रूरी है कि इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे काम करती है ना। तो अभी मैं चलते चलते आ गया नदी, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ टर्न, क्योंकि क्या जाऊँगा नदी। यहाँ पे मैं लेके आया था 4V का, अगर उसका वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ। ज़रा सा भी पावर जो है ना वो आपको कम नहीं लगने वाला इसमें। और 1,09,000 में आपको चाहिए भी क्या? इतनी अगर फंक्शन के साथ आ रही है कोई स्कूटर तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे TVS में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, एलेक्सा इंडिकेशन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, सिंगल चैनल ABS है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्प्ले पे आपको शो हो जाएगी, आप उसे पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं बात करूं जो फ्यूचर की ना, वो फ्यूचर रेडी ये व्हीकल है। पेट्रोल की बात करूं, और अगर इलेक्ट्रिक में लेना है तो इसका IQ भी मस्त है बॉस। उसका भी मैंने वाटर टेस्ट का रिव्यू कर दिया है, नहीं देखा है तो एक बार उसे भी देख लीजिएगा। पावर देखिए कैसे है पावर। दोस्तों इसमें जो फ्यूल है ना वो हम लोगों ने 1 लीटर डाला था, और इसकी जो रिज़र्व है वो रिज़र्व 1 लीटर में लग जाती है, 1 से 1.5 लीटर में। और मैं बात कर दूं कि टॉप स्पीड जब मैं इसकी चेक कर रहा था ना तो एक्सेलरेशन छोड़ रही थी, तो कारण क्या था? फ्यूल के कारण। देखिए अभी भी छोड़ रही है। अगर मैं यहाँ पे उठा दूं तो ये छोटा मोटा ये क्या, जो इसके लिए तो कुछ भी नहीं है ये सारी चीज़ें। इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा आप चढ़ाव पे उठा सकते हो। अब इसका कर लेता हूँ चेक, ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे काम कर रही है। मैं देख लेता हूँ एक बार दोस्तों ट्रैक्शन कंट्रोल क्या ऑन है या फिर ऑफ़ है। तो एक बार मुझे वो सारी डिटेल जो है वो चेक करना ज़रूरी है। क्या ट्रैक्शन कंट्रोल
इसमें ऑफ है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं, ऑन है और सारा कुछ ऑन ही है। तो एक बार मैं ट्रैक्शन कंट्रोल इसका चेक करता हूँ। अब दोस्तों मैं इसकी देखता हूँ ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे काम करती है। चलिए आप फुल थ्रोटल दीजिए तो दे ले रखिए, फुल थ्रोटल को दे ले रखिए। नहीं ले रहा है ना, फुल थ्रोटल नहीं रह रहा, इसका मतलब है कि ट्रैक्शन कंट्रोल स्कूटर में अच्छे से काम करती है। या 4V से मैं बात करूं दोस्तों तो 4V से ज़्यादा ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें काम करती है। और सामने में जो पत्थर है इस पे लगा दिया था, इसीलिए हो सकता है। तो एक बार दोबारा से हम लोग चेक करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया है, जगह को चेंज कर लिया है। अब देखता हूँ ट्रैक्शन कंट्रोल, फुल थ्रोटल दीजिए तो थ्रोटल छोड़ रही है ना, रुक जाइए, थ्रोटल छोड़ रही है ना, इसका मतलब सही से एक्चुअल में एंटॉर्क में काम करती है ट्रैक्शन कंट्रोल। टीवीएस से मुझे ये उम्मीद नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे। क्यों? मैंने 4V को जब टेस्ट किया था तो उस पर ट्रैक्शन कंट्रोल उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थी, लेकिन स्कूटर में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है ट्रैक्शन कंट्रोल। और दोस्तों अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं जामताड़ा सिद्धिविनायक TVS का नंबर नीचे छोड़ रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा कुछ डिटेल चाहिए, टेस्ट ड्राइव लेना है, बुकिंग करना है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला जो बटन है उसे दबा दीजिए, हो जाएगा।